ओम जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल की अनसुनी रहस्यमय वैदिक पौराणिक और शैक्षिक कहानियों की श्रृंखला में। आज का विषय है वो 3 सवाल जिनका उत्तर एक 12 साल की आयु का बालक देता है और वो जीवन की सच्चाई है। तो मैं आपके वो प्रश्न बताऊं या उनके उत्तर या ये कथा सुनाऊं, उसके पूर्व आप सबसे एक अपील है कि आप अगर आदर्श धर्म सनातन धर्म पर प्रसारित होने वाले इन धार्मिक वीडियोज को पसंद करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो अपने इष्ट मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। तो कथा शुरू करते हैं। एक देवमणि दीक्षित नामक ब्राह्मण थे। वो लोगों के घर घर जाकर पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन किया करते थे। जो पूजा पाठ करते थे उससे जो उनको छोटी मोटी दक्षिणा इत्यादि मिल जाती थी, तो उससे अपना जो है अपना घर चलाया करते थे। गरीब ब्राह्मण थे। एक बार दीक्षित जी को एक बार दीक्षित जी बहुत परेशान थे। कई दिनों से कोई यजमान ने उनको बुलाया नहीं था, कोई कथा और पूजा पाठ कोई कराया नहीं था। तो उनके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। तो दीक्षित जी परेशान थे, ऊपर वाले की याद किया। तो हुआ क्या कि जब ऊपर वाले की याद करो तो किसी न किसी बहाने से ईश्वर आपकी मदद जरूर करता है। तो उस नगर जहां दीक्षित जी रहा करते थे, उस नगर के राजा का नाम था सोनभद्र। तो राजा सोनभद्र ने दीक्षित जी को बुलावा भेजा कि हमारे घर पे पूजा पाठ करवा दो आकर के। दीक्षित जी की खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं रहा उनका, और वो खुशी खुशी वहां पहुंच गए, पूजा कराने गए। उनके घर में पूजा पाठ सब विधिवत कराया। राजा ने भी उनको दान दक्षिणा दिया। और जब वो जाने लगे तो राजा ने कहा, रुको ब्राह्मण देव, मेरे दिमाग में 3 प्रश्न हैं जो घूमते रहते हैं। आज तक मैं कई लोगों से पूछ चुका हूं, इनका कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया। आप तो भगवान की पूजा करते हैं, पुजारी हैं, तो आप इसका जवाब हमें जरूर दे देंगे। इस उम्मीद के साथ हमने आपको बुलाया है, इन प्रश्नों का उत्तर आप हमें दे दें। दीक्षित जी को तो काटो तो खून नहीं कि भाई हम तो आए थे यहाँ पे अपना पूजा पाठ करा के दक्षिणा लेके जाने के लिए, अब ये पता नहीं कौन से सवाल पूछ लेंगे। अब उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो राजा साहब से कौन पिटेगा भाई? क्या करेंगे राजा साहब, क्या दंड दे दें? दीक्षित जी बड़े परेशान। तो अब वो फिर भी डरते डरते बोलते हैं, बताओ महाराज क्या है वो प्रश्न? तो राजा कहते हैं कि हमारे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ रहते हैं। दूसरा, उनकी नजर किस ओर है, किस तरफ है, वो कहाँ देखते रहते हैं, किसकी तरफ उनकी नजर रहती है, और भगवान क्या कर सकते हैं, ये मेरा तीसरा प्रश्न है। राजा के प्रश्न सुनकर दीक्षित जी के पसीने छूट गए। ब्राह्मण देव अचंभित होकर अवाक होकर खड़े थे, क्योंकि दीक्षित जी तो सिर्फ 2-4 मंत्र जानते थे, पूजा पाठ करने की विधि सीख रखी थी और वही नियमित करते रहते थे। अतः वह सब कुछ तो उनको कंठस्थ था, परंतु आज पहली बार कोई उनसे प्रश्न पूछ रहा था, और पूछने वाला कोई और नहीं, उस देश का राजा था। जरा सी गलती हुई तो सजा भी मिल सकती है, दंड मिल जाएगा। अगर जवाब ना दें तो राजाज्ञा की अवमानना होगी, तब भी सजा मिलेगी। अब दीक्षित जी क्या करें, बुरे फंस गए।
कुछ समय विचार करने के बाद फिर बोलते हैं राजा से कि हे राजन, इस सवाल के जवाब देने के लिए मुझे कुछ समय दे दीजिए। राजा ने कहा, कितना समय चाहिए? दीक्षित जी बोले कि कम से कम 1 महीना। राजा ने कहा, ठीक है, आप 1 महीने के ठीक 1 महीने के बाद आप हमें इसका जवाब देंगे। राजा ने ब्राह्मण देव को 1 माह का समय दे दिया। दीक्षित जी प्रतिदिन इसी सोच में उलझे रहते कि इनका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता जा रहा था और उनसे कुछ हो नहीं पा रहा था। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या न करें। समय बीतने के साथ ब्राह्मण देव की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। जवाब नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण देव बहुत उदास रहने लगे। लेकिन ब्राह्मण देव के घर पर उनके पिताजी जो थे, सोमदेव दीक्षित नाम था उनका, वो बहुत बड़े विद्वान थे और वो बड़े बड़े ग्रंथ अपने घर पर रखने के बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ खरीद रखे थे, लेकिन ये दीक्षित जी कभी भी पढ़ते नहीं थे। एक दिन ब्राह्मण को चिंतित देख करके ब्राह्मण पुत्र, जिसकी आयु उस समय सिर्फ 12 वर्ष थी, किंतु बालक बड़ी कुशाग्र बुद्धि वाला था, उस बालक का नाम संतोष दीक्षित था। बालक अपनी आयु से ज्यादा धीर गंभीर बालक था। वो हमेशा पिता के पूजा पाठ करवाने के लिए बाहर जाने पर घर में दादाजी की जो लाइब्रेरी थी उनकी, उसमें से वो ग्रंथ शास्त्र वेद पुराण निकाल लेता था और उनका पठन पाठन किया करता था। परंतु चूंकि पिताजी धार्मिक ग्रंथों को इस डर से कि कहीं बालक है बच्चा है फाड़ न दे, उसको मना करते थे, फिर भी वो चोरी से न केवल उन ग्रंथों को पढ़ता था बल्कि आत्मसार भी करता था। बालक संतोष ने कहा कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों हो? तब ब्राह्मण देव ने कहा कि बेटा, तुम बहुत छोटे हो, तुमको क्या बताएं, परंतु बालक ने आज पिता से तो जिद कर दी कि बताना पड़ेगा। आप इतने परेशान क्यों हैं, क्यों दुखी हैं? आज मैं कई दिनों से देख रहा हूं आप ठीक से खाना भी नहीं खाते, क्या हो गया है आपको? तो दीक्षित जी ने बताया कि कुछ दिन पहले मैं पूजा करवाने राजमहल गया था। पूजा संपन्न करा के जब मैं वापस आ रहा था तब राजा ने मुझसे 3 सवाल किए और उन सवालों के जवाब मैं ढूंढ नहीं पाया। महीना खत्म होने वाला है, 2 दिन के बाद मुझे राजमहल जाना पड़ेगा। जवाब दे नहीं पाऊंगा तो मुझे दंड मिलेगा। मैं क्या करूं, मेरी कोई मदद भी करने वाला नहीं। तो बालक कहता है कि पिताजी, वो क्या सवाल हैं, आप मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। तो राजा तो बहुत आग्रह करने के बाद ब्राह्मण देव ने उसको बताया। राजा ने कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नजर किस ओर है, और राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा। तो मैंने कुछ समय मांगा था, वो महीना भी बीत गया। तीसरा सवाल उनका है कि भगवान क्या कर सकते हैं, इसका भी मैं कोई, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, मैं क्या जवाब दूं उनको, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। बालक बोला, बस इतनी सी बात है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप जब 2 दिन बाद राजमहल चलना तो मैं आपके साथ चलूंगा और राजा के इन प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। ब्राह्मण देवता के पास कोई और तो उपाय था नहीं, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है बेटा। भाई 1 माह पूरा हुआ, 2-3 दिन के बाद जब महीना पूरा हो गया तब दीक्षित जी अपने पुत्र संतोष को लेकर राजमहल गए और राजा से कहा कि हे राजन, आपके सवाल का जवाब हमारा ये पुत्र देगा। तो बालक संतोष दीक्षित
राजा से कहता है कि हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता? ये सुनकर राजा को थोड़ी लज्जा महसूस हुई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर पहले बालक और उनके पिता का आसन लगवाया गया। उनको आदर सत्कार के साथ पानी पिलाया गया। और जैसा कि पहले ज़माने में दूध दही तो खूब हुआ करता था, आज के ज़माने में तो चाय पिलाते हैं, उस ज़माने में राजा ने बढ़िया 2 गिलास में दूध मंगवाया और दोनों को एक एक गिलास दूध दिया, बाप बेटे को। पिताजी ने तो दूध का गिलास देखा और अपना लगाया और गटक गए, लेकिन बेटा गिलास को एक हाथ से पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से उसमें उंगली से घुमाता जा रहा है, घुमाता है फिर बाहर निकालता है, घुमाता है फिर बाहर निकालता है, देखता है फिर उसमें डालता है, फिर घुमाता है फिर देखता है। वो यही प्रक्रिया अपनाए हुए था। राजा ने देखा बहुत देर हो गई तो पूछा कि ये क्या है, ये भाई क्या हो रहा है? उंगली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकाल कर ये क्या कर रहे हो? ये देख राजा पूछने लगा। तो बालक संतोष ने कहा कि सुना है कि दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूं कि इस दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा कि तुम तो मूर्ख हो, तुमको ये नहीं मालूम कि दूध में मक्खन होता है, परंतु वो ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और फिर दही को जब मथा जाता है, मथने के बाद तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण पुत्र संतोष ने कहा कि हे महाराज, हे राजन, आपके पहले सवाल का यही जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर मेरी हो या आपकी हो, सबकी आत्मा में विराजमान परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से इतना प्रसन्न हुए और कहा कि वाह क्या बात है, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि भगवान किस ओर देखते हैं। उस बालक ने कहा कि राजन, इसका जवाब तो मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक दीपक, एक दिया, थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी रुई की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत सभी वस्तुएं मंगवाई और उस बालक को दे दिया। उस बालक ने रुई की बत्ती बनाई और बत्ती बना करके दिया में लगाया, दिए में थोड़ा सा तेल डाला और दीपक को जला दिया और दीपक को जलाकर वहां रख दिया। और फिर राजा से पूछता है कि राजन, आप बताइए कि इस दीपक, इस दिए की रोशनी किस ओर है? किस तरफ जा रही इसकी रोशनी? पूरब जा रही, पश्चिम जा रही, उत्तर दक्षिण किधर जा रही है? किस ओर है इसकी रोशनी? तो यही आप राजा ने कहा कि रोशनी तो चारों तरफ है, एक ही समान है, कहीं किसी तरफ कम नहीं है। तो बालक कहता है कि हे राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वद्रष्टा है और उसकी नजर सभी प्राणी मात्र के कर्मों के ऊपर बराबर बनी रहती है, परस्पर रहती है, बराबर बनी रहती है। वो किसी को कम या ज्यादा नहीं देखते, वो सबको एक समान देखते हैं। राजा उस बालक के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। अब तो वो अंतिम प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए और भी उत्सुक हो उठे। राजा ने कहा
कि मेरे अंतिम सवाल का भी जवाब दे दो। भगवान क्या कर सकते हैं? बालक ने कहा कि हे राजन, मैं इस सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए आपको मेरी जगह पर बैठना होगा और मुझे आपकी जगह पर बैठना होगा, तब मैं आपका जवाब दे पाऊंगा। राजा को प्रश्न जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने तुरंत अपना सिंहासन छोड़ा और जहां बालक बैठा था नीचे, वहां जाके बैठ गए और बालक को आज्ञा दी कि तुम जाके सिंहासन पे बैठ जाओ। उन सहमति थे। वो बालक राजा के सिंहासन पर जा बैठा और राजा नीचे बैठ गया। तो बालक संतोष ने कहा कि हे राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब ये है कि आपने कहा था कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान ये कर सकते हैं, मुझ जैसे रंक को, मुझ जैसे गरीब को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे गरीब के स्थान पर वहां बैठा सकते हैं। भगवान आपको राजा बनाया हुआ है तो आपके कर्म हैं, हमें रंक बनाया हुआ है तो वो हमारे कर्म हैं। आपके कर्म, सबके कर्मों के अनुसार भगवान राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। भगवान ये कर सकते हैं। ये आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा उस ब्राह्मण पुत्र संतोष के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अपना सलाहकार बनने की प्रार्थना किया। किंतु बालक सच में संतोषम परमम सुखम था। वो बोला, राजन, मैं तो आपकी प्रजा हूं, आपके राज्य में रहता हूं, आप जब भी सेवा का आदेश दोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, किंतु अभी तो मेरी पढ़ाई करने की उम्र है और मैं अपने पिता की आर्थिक स्थिति के अनुसार घर पर ही रहकर पढ़ाई करता हूं। विद्यालय या गुरुकुल नहीं जा सकता, वहां का खर्च नहीं उठा सकता। राजा ने उस बालक को देश के सबसे अच्छे गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए अपने खर्चे पर वहां उसका एडमिशन कराया और वो वहां पढ़ाई करने लगा, जिसको बालक ने पिता की सहमति से स्वीकार कर लिया। बालक के पिता को राज दरबार में सलाहकार का पद मिल गया और आगे चलकर कालांतर में वो बालक संतोष दीक्षित अपने समय का प्रसिद्ध विद्वान और राज परिवार के राजगुरु बने, जिनके आगे देश के सभी विद्वान उस समय नतमस्तक थे। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान तो हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो वो आपको सही मार्ग अवश्य दिखाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े जवान को पूजा पाठ, संध्या बंदन, भजन कीर्तन इत्यादि अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकें जो आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो ये दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने बालकों, हमारा बालक अगर कुछ पढ़ना चाहता है और कुछ करना चाहता है तो हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन उसे रोकना नहीं चाहिए। जैसे कि दीक्षित जी अपने बालक को रोकते थे, वो चोरी से पढ़ता था। अगर वो ग्रंथ उसको पढ़ने को देते तो शायद वो उससे पहले ही और ज्यादा विद्वान हो जाता। तो दूसरी शिक्षा ये है कि हमें अपने बालकों के ज्ञान को देखते हुए कि उनका ज्ञान, उनका दिमाग किधर की तरफ जा रहा है। कोई बालक इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे इंजीनियर की पढ़ाई कराओ। कोई बालक डॉक्टर बनना चाहता है, उसका डॉक्टरी की पढ़ाई में मन लगता है तो डॉक्टर बनाओ। अब वो बनना इंजीनियर चाहता है, आप उसको जबरदस्ती डॉक्टरी में डालोगे तो वो ना तो डॉक्टर तो बन नहीं पाएगा और इंजीनियर से भी जाएगा। तो हमेशा हमें अपने बालकों को, अपने बच्चों को, मैं अपनी संतानों को
जिधर उनका मन करे, जो उनको एक स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ उनकी लगाम भी कस के रखनी चाहिए। माँ बाप की नजरें बच्चों पे जरूर रहनी चाहिए, नहीं तो वो उदंड हो जाएंगे, क्योंकि उनको उनकी बुद्धि का उतना विकास तो हुआ नहीं होता है, तो वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें लगाम तो लगानी चाहिए, लेकिन उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं वो करें, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। अस्तु। जय सिया राम।